चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद कुलदीप की आंखों में आंसू थे। उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आंकड़ों में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर से आगे होने के बाद भी उनके हाथ से बाजी फिसल जाएगी। दरअसल एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा, जिसके बाद कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी के विजेता उम्मीदवार मनोज सोनकर का दावा है कि जिन पार्षदों को आम आदमी पार्टी अपना समझ रही थी, उनके मन में गुस्सा था। लोगों के मन की तो कोई नहीं जानता ना, मन में क्या है। तो ऐसी इन काउंसलरों के मन की नहीं पता था ना। इनको ये लग रहा था कि काउंसलर सारे हमारे हैं, हमने इनको डरा के रख लिया है, बंदूक की नोक पे रख लिया तो हमारे साथ है। नहीं, पर अगलों के मन में रोष था, उन्होंने दिखाया। ये कोई वो नहीं है विषय कि इसके अंदर हम 15 थे या वो 20 थे। नहीं, अगलों ने अपना रोष था मन में, वो उन्होंने हमारी वोटिंग के टाइम पे या बैलेट जो भी किया, इन्होंने इनवैलिड की अपनी वोटें खुद की, इन्होंने जानबूझ के की। बेशर्मी के साथ अगर ये कह रहे हैं कि मैंने रूल के साथ काम किया, वो चर्च में जाके एक कसम खा लें वहाँ। अगर वो सच्चे क्रिश्चियन हैं, वहाँ कसम खा के कह दें कि मैंने जो कुछ किया है सही दिल से किया है। हाथ घबरा रहे थे, नजर आ रहा था, उनको पता नहीं था कि वो दूसरी तरफ वीडियो बने जा रही है। हाई कोर्ट ने वीडियो बनाने को कहा हुआ था, उनको शायद वो मालूम नहीं था। आने वाले दिन वो कहते हैं द नेमेसिस विल कैच विद देम, उनके साथ अपने आप उनका अनडूइंग होएगी उसकी हिस्से से। दरअसल इन चुनावों में 36 सीटों वाले सदन में बीजेपी के पास 15 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 पार्षदों का समर्थन हासिल था। शिरोमणि अकाली दल के पास 1 वोट था, लेकिन 8 वोट इनवैलिड घोषित किए जाने से बीजेपी उम्मीदवार जीत गया। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मोटे तौर पर 5 मांगें की गई हैं। याचिका में अपील की गई है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव की प्रक्रिया रद्द की जाए, चुनाव से जुड़ा सारा रिकॉर्ड सील किया जाए, बीजेपी के विजेता उम्मीदवार के मेयर पद संभालने पर रोक लगाई जाए, पूरी चुनावी प्रक्रिया में हुई कथित धांधली की जांच करवाई जाए और नए सिरे से हाईकोर्ट जज की निगरानी में चुनाव करवाए जाएं। संख्या बल में बीजेपी से ज्यादा होने के बाद भी हार होने से आम आदमी पार्टी में ज्यादा रोष है। भगवंत मान ने कहा कि 2 फरवरी यानी शुक्रवार को इस मामले में पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। सब कुछ एक कैमरा में कैप्चर हुआ और सोचिए कि एक छोटे से चुनाव के लिए जब भाजपा इतना लो स्टूप कर सकती है, तो जहां 90 करोड़ देश की जनता वोट देती है, तो वहां किस तरह की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस कर रही होगी। इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सरदार भगवंत मान जी 2 फरवरी को भाजपा दफ्तर के आगे प्रदर्शन करेंगे। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि बुधवार को मामले में नया ट्विस्ट आ गया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दावा किया कि कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ जानबूझकर खेल किया है, अपने वोट जानबूझकर रद्द करवाए हैं। केजरीवाल को ये जरा सी बात समझ नहीं आई है। चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बैलेट पेपर देखने के लिए बुलाया था, लेकिन इसकी बजाय कुछ पार्षदों ने वहां आकर पूरी प्रोसेस पर कब्जा कर लिया और बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको ऐसा करने से रोका। मसीह का दावा है कि काउंटिंग की प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साजिश रची। चुनाव आज तक।